नमस्कार। नमस्कार इंडिया की ओर से आप सभी को नमस्कार। विक्रमी संवत 2077 अश्विन शुक्ल पंचमी, आज 5वां नवरात्र, माता स्कंद माता का शारदीय नवरात्र। आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, माता के चरणों में नमन। आपके सामने जो अभी आपने जो एक वीडियो देखी, वो दिल्ली का जो पांडव कालीन, दिल्ली स्थित जो पांडव कालीन मंदिर है, काली का पीठ से बोलते कालका माता का मंदिर है, और वहां की सुबह की आरती जो आप देख रहे हैं। आजकल मंदिरों के अंदर भी आपको मालूम ही है कि कुछ रौनक ज्यादा नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन कराया जा रहा है, और लेकिन भक्तों के भाव हैं, जाते जरूर है, कम या ज्यादा, लेकिन जा रहे हैं। जो वहां का स्थानीय समितियां होती हैं वो भी हर मंदिर, दिल्ली का चाहे झंडे वाला मंदिर हो या दिल्ली के बाहर के मंदिर, और वो सब डिस्टेंस मेंटेन कराने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भक्तों की भावनाओं के आगे सब कुछ ठीक है। क्या है, ये तो मंदिर है, आप देख लीजिए किस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में इस कोविड-19 के संदर्भ में जितने भी नियम बनाए गए, वो किस प्रकार उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। बावजूद इसके कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 7वां संबोधन दिया था इस कोविड के दौरान में, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अभी दवाई जब तक नहीं आएगी तब तक हमें कोरोना से बचाव रखना है, मास्क पहनना है, आदि आदि। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कल बिहार की एक रैली के बाद जो वहां के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था कि कहाँ है कोरोना, कहाँ नजर आ रहा है कोरोना, इतनी भीड़ है, आदि आदि, मतलब वो भी बेफिक्र नजर आए कोरोना को लेकर। चलिए, अब 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी की भी रैली है, कहा जा रहा है कि सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, जो लोग मंच पर आएंगे उनको सैनिटाइज और आदि आदि समस्त प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। प्रश्न खाली उन लोगों का नहीं है जो मंच तक पहुंचेंगे, प्रश्न ये कि जो लाखों या हजारों की तादाद में भी, चलो आज के समय में कहें तो जो भीड़ बुलाई जाती है या आती है, उनमें से कहां सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं। आपको याद होगा अभी परसों मैंने 2 दिन पहले हमने दिखाया था, जो तेजस्वी यादव हो या भारतीय जनता पार्टी की जो श्रेयसी सिंह है वो हो, और अनेकों नेता, ना खाली ये नहीं कि पप्पू यादव तो अलग पार्टी के नेता हैं, खाली ये नहीं कि यही नेता, अनेकों नेताओं ने अपनी तस्वीरें खुद ट्वीट की हैं, तो उसके अंदर कहीं इस प्रकार का जनता के अंदर कहीं खौफ नजर नहीं आता। हालांकि इस चीज को अब रिपोर्ट भी किया गया है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, चुनाव आयोग क्यों आंखें बंद करके बैठा हुआ है, और चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए थे जो चुनाव के लिए, तो वो राजनीति के लिए सारे नियम ध्वस्त है, बाकी जनता को तंग करने के लिए हर आदमी कहीं भी मौजूद आपको मिल जाएंगे, सरकारी तंत्र के लोग। और दिल्ली में स्थिति कुछ ज्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पता है कि अगले 4-4.5 साल तो मेरी ही चलनी है, जो कुछ होगा, और उसके बाद जब आएगा तो फिर वो बिजली पानी फ्री कर देंगे, जनता तो बहकाल में आई जानी है जो कुछ भी है। अब वो जनता जाने, जनता का अपना विश्वास है जैसा भी है। तो बात चल रही थी कि अब लेकिन जो चुनाव आयोग है, सुनाया गया, उन्होंने जो मतलब चेतावनी जारी की है चुनाव आयोग ने, और एक टीम भेजने का फैसला किया है यहाँ से बिहार के अंदर, और धज्जियां तो खैर मध्य प्रदेश के अंदर भी उड़ाई जा रही है। लेकिन नमस्कार इंडिया आपसे अपील करता है कि कृपया करके आप सोशल डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य है वो आपका अपना है, ये शरीर आपका अपना है। कल को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो वो आप ही को झेलनी पड़ेगी, ईश्वर ना करे आपके साथ ऐसा हो। और क्योंकि अभी तक कहीं कोई दवाई नहीं है, और दवाई नहीं है तब ये हाल है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं और लाखों रुपए का बिल देकर आते हैं, उसके बिना आपके कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कोई सुनवाई है ही नहीं। खाना पूर्ति के लिए कुछ सरकारों ने दिखाया, लेकिन उसके बाद कोई लगाम नहीं लगा पाया, जो गया व्यक्ति गया भी, पैसे भी गया, उनका व्यक्ति भी नहीं बच पाया। अब प्रश्न यही उठा, बारंबार सबने यही पूछा कि जब कोई दवाई है ही नहीं, जब कोई इलाज है ही नहीं, तो ये सरकारें जो हैं इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लूटने की छूट किस आधार पर दे रखी है। लेकिन लगता है क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हम सब लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन चीजों के हैबिचुअल हो जाते हैं। अब दिल्ली सरकार की ही जब बात चली है तो उसके अंदर मैं एक चीज और बता दूं, दिल्ली सरकार ने
एक अभियान और चलाया है, जैसा कि कल आपसे चर्चा की ही थी हमने कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आसपास के जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी वहां पर पराली जलाई जाती है और उससे दिवाली के आसपास सदैव माहौल खराब होता है। पिछले 5-6 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी का जो इग्निशन है, जो गाड़ी है वो बंद करें, वो उसको ऑफ करें, उसका इंजन को। और उसके लिए अब आज से हालांकि अभी गांधीगिरी के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2500 जो एक मार्शल नाम की वस्तु भी नियुक्त कर मतलब बना दी गई है दिल्ली के अंदर। अब वो मार्केट में कहीं आजकल मैं देख रहा हूँ कि वीडियो लेकर भी घूम रहे, वीडियो बनाते घूम रहे दुनिया, कोई उनको चलता फिरता। अब आप बताइए, सड़क पर आप जा रहे हैं, अगर एक ही परिवार के 2-3-4 लोग का कौन सा सोशल, आपकी गलियां इतनी सी होती है बामुश्किल 5-6 फुट की सड़कें, क्योंकि इधर सड़कों पर गाड़ियों ने घेरा होता, कब्जा। फुटपाथ हमने कल भी कहा था, फुटपाथ को मुक्त कराइए सबसे पहले, अगर प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनानी है तो फुटपाथ मुक्त करा देंगे, किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं दावे से कह सकता हूं। लेकिन फुटपाथ पर तो क्योंकि उगाही होती है सभी की, नीचे से ऊपर तक कोई ध्यान नहीं देता उस चीज के ऊपर। ध्यान तो सबको है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता, सीधी सी बात ये है। और ठीक है, अब जो भी कुछ हो रहा है तो अब अभी तो आपको गांधीगिरी के नाम पे आपकी फोटो खींचेंगे, वायरल करेंगे। अब आप बेशक जा रहे हैं, हालांकि बात यह कि 2 मिनट से ज्यादा की जो रेड लाइट है, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा की रेड लाइट के बावजूद भी अगर मान लीजिए मैं 10-15 सेकंड पहले पहुंचता हूं, मुझे इंजन बंद करना पड़ेगा। और पहले मुझे याद है कि कई वर्ष पहले भी इस प्रकार का एक अभियान मतलब ये चलाया गया था कि आप अपील की जाती थी कि आप रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद कीजिए, लेकिन 10-15 सेकंड के पहले अगर आप बंद कर देते हो, जब उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तो उससे जो प्रदूषण फैलता है उससे कहीं ज्यादा है। अब ये सब जो लूप होल्स हमारे यहाँ छोड़ दिए जाते हैं और इसी से ये कि उगाइयां होती हैं, कुल मिला के कुछ सरकारी जेबें भरी जाती हैं, और जितनी सरकारी जेब में 100 रुपए जाते हैं तो मुझे नहीं लगता 20-30 रुपए से ज्यादा सरकारी खाते में जाते होंगे, बाकी सब प्राइवेट खाते जैसे भी जा रहा है सबको मालूम है, हम लोगों की जो भी आदतें हैं। खैर फिर भी विशेष रूप से दिल्ली वाले से कहूंगा कि थोड़ा सा संभल कर रहे, क्योंकि दिल्ली सरकार के जो कुछ चाहे वो मास्क के नाम पर हो, गाड़ी में मास्क के नाम पर हो, चाहे कहीं भी हो, कुछ बदतमीज टाइप के लोग छोड़ दिए गए। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और दिल्ली की सरकार चाहे केजरीवाल हो या कोई और मिनिस्टर हो, कोई नहीं सुनता है। आप कितने भी अपील इन लोगों से कर लीजिए, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। कल को ज्यादा से ज्यादा आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में आपको पता 7-6 महीने लगते रहिए, अकेला आदमी जाएगा वो धक्के खाता रहेगा। खैर चलिए, अब इसी पर क्या लटके रहे सारा समय। बात मंदिरों की चली हुई धार्मिक स्थिति की, तो एक बार फिर से मैं पावन नवरात्र की मंगल कामना नमस्कार इंडिया की ओर से देते हुए एक कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि इस बार थोड़ा उन्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, जैसे कि परंपरा सी चल गई है त्योहारों में कंफ्यूजन की, लेकिन फिर भी कि अष्टमी, नवमी और दशहरे को लेकर मैं नमस्कार इंडिया के माध्यम से आपको बड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि 23 अक्टूबर को अष्टमी रहेगी, जिसमें बहुत सारे लोग कन्या जिमाते हैं, कन्या लंकड़िया भी जिमाए जाते थे, आजकल खाली कन्याओं का चलन ज्यादा हो गया है। और 24 तारीख को नवमी है, और विजयदशमी अर्थात दशहरा जो पूजन है और जो भी कुछ होगा उस समय वो 25 तारीख का है। जो दुर्गा विसर्जन किया जाएगा वो 26 तारीख में किया जाएगा। तो ये चीज हम स्पष्ट कर दें, क्योंकि बहुत जगह इस प्रकार की लोगों के अंदर कंफ्यूजन फैला रहता है। और इसी से लगी चीज हमने जैसा बताया था पीछे, परसों का कलकत्ता हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें दुर्गा पंडालों के अंदर जो है वो एंट्री बिल्कुल बैन कर दी गई थी लोगों की, लेकिन उसमें कोई अपील की गई फिर से, और उसमें कहा गया था भाई जो बड़े पंडाल है उससे 10 मीटर दूर और छोटे पंडालों से 5 मीटर दूर जो है वो बैरिकेड लगाए जाएंगे, सिर्फ जो करता धरता है उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, आदि आदि। अब उसमें छूट दी गई है कि जो बड़े पंडाल हैं उसमें जो भी उनके करता धरता या कुछ लोग हैं 60 लोग तक उसके अंदर जा सकते हैं, और छोटे पंडालों के अंदर जो पूजा पाठ जो भी प्रक्रिया निभाई जाएगी वो अधिकतम 25 लोग उसके अंदर जा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। अब लगे आप, क्योंकि जब दिल्ली से चर्चा आज की प्रारंभ की है तो दिल्ली की चर्चा के अंदर एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में जो अपने केजरीवाल साहब है, जो आम आदमी पार्टी सरकार है, उन्होंने केजरीवाल साहब को यहाँ से एक ट्वीट किया गया है, और ट्वीट के माध्यम से उनकी आलोचना की गई है पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की।
जो उन्होंने कल एक विधेयक लाए थे जिसके अंदर जो केंद्र के 3 कानून थे कृषि विधेयक के संदर्भ में, उनको कृषि से संबंधित जो कानून बने थे उनको उनकी आलोचना करते हुए उनके विरुद्ध विधेयक लाए थे। और उसमें यह भी था कि अगर कोई एमएसपी से कम पर खरीदा जाता तो उसको, या खरीदने का प्रयास करता है तो उसको 3 वर्ष तक की सजा होगी उस कानून के तहत। लेकिन केजरीवाल साहब ने कहा कि ये सब नौटंकी है और पंजाब सरकार केंद्र के कानून को, इस कानून को नहीं बदल सकती, ऐसा केजरीवाल साहब का कहना है। उन्होंने कहा केंद्र अमरिंदर सरकार ने, कैप्टन साहब की सरकार ने जो अमेंड किया है कानून को, वो एक नाटक मात्र है। आपने नाटक किया है और जनता को बेवकूफ बनाया है, इस प्रकार का ट्वीट उन्होंने किया है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से केजरीवाल साहब। मुझे नहीं समझ आता कि अब कई लोग जो उनके ऊपर पहले आक्षेप लगते थे कि वो भी आरोप लगाते थे केजरीवाल साहब और उसके बाद निकल दिया करते थे, किसी चीज को सिद्ध तो उन्होंने किया नहीं था। अभी भी लोग पीछे जो दिल्ली के चुनाव के अंदर है, लोगों ने फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में, हालांकि उन्होंने बाद में बड़ी बड़ी घोषणाएं की कि नहीं आपको ये जो 30 मार्च गया 2020 उसके बाद भी आपको बिजली फ्री मिलती रहेगी, पानी फ्री मिलता रहेगा और 200 100 400 यूनिट जो आधे रेट पर मिलेंगी। अब उनसे अगर जवाब पूछिए, हाँ 200 यूनिट तक फ्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पानी का भी एक लिमिट है, वो पुरानी परंपरा चल रही है, लेकिन बिजली में बड़े सारा घुमावदार। और फिर सीधी सी बात यह कि केजरीवाल सरकार के पास वो जानबूझकर जवाब किसी विषय का आपको नहीं देंगे, घोषणा करेंगे, निकल जाएंगे। मैं बारंबार बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चलिए जो भी कुछ है तो, लेकिन अब वो पंजाब सरकार के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। बेहतर कहते हैं ना कि पहले बेहतर होता है वो अपने गिरेबान के अंदर झांक लेते हैं। चलिए अब इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए जो अमेंडमेंट इन्होंने किया, जो विधेयक लाए हैं पंजाब सरकार, उसी के पद चिन्हों पर चलने की तैयारी राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार भी इन्हीं कृषि कानूनों को, केंद्र के कृषि कानून को लेकर एक विधेयक लाने की तैयारी में है, ऐसी चर्चा है। अब देखते हैं कितनी जल्दी वो विधेयक विधानसभा के अंदर पास होता है या लाया जाता है, कम से कम टेबल तो किया जाए, बाकी जैसा भी होगा वो चलता रहेगा। मैं इसी दौर में एक खुशखबरी जरूर दे दूं, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, अभी प्राप्त सूचना के अनुसार वो 30,67,000 जो नॉन गजेटेड कर्मचारियों की मैं बात कर रहा हूँ, गैर राजपत्रित कर्मचारी, उनको बोनस देने की घोषणा की गई है और उनके जो खाते के अंदर ये पैसा जो है इससे पहले आना शुरू हो जाएगा, दशहरे से पहले। आपको याद हो पीछे भी एक घोषणा की गई थी, 10,000 रुपये का बिना ब्याज का लोन वो यूज कर सकते थे और मार्च के अंत तक उन्हें लौटाना होता था। और इसी प्रकार की अब ये घोषणा है, इससे सरकार पर 3,737 करोड़ 3737 करोड़ का बोझ केंद्र सरकार के ऊपर पड़ेगा। लेकिन खैर चलिए, त्योहार का मौका है, लोगों को खर्च करने की उनकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, तो एक प्रकार की खुशखबरी है केंद्र सरकार की तरफ से, एक तोहफा है त्योहार का। अब इससे आगे को अगर मैं चलूं तो, क्योंकि अभी आपको पता है सिर्फ चर्चाओं पे चर्चा और छोटे छोटे सूक्ष्म रूप के अंदर ले रहे हैं, और मैं फिर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप कृपया करके चैनल को अभी, क्योंकि ये भावी चैनल है, जनवरी 2021 में आपको कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म पर मिलने को, देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और थोड़ा सा सुना करें प्रॉपरली, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे की अगर मैं चर्चा करूं तो तेजस्वी यादव, हालांकि तेजस्वी यादव की जो मैं बात कर रहा था अभी, उनकी सभाओं के अंदर भीड़ बहुत भयंकर आ रही है। अब ये भीड़ वोटों में तब्दील होती है या नहीं, ये देखने वाला विषय है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे और वहां पर भी जो राहुल गांधी और विशेष रूप से अखिलेश यादव की सभाओं के अंदर जो भीड़ जुटी थी, या उनके स्वागत में जो भीड़ जुटती थी, वो भीड़ कहीं वोटों के अंदर लेश मात्र भी तब्दील नहीं हो पाई। तो इसलिए कई बार भीड़ से थोड़ा सा खतरा महसूस होता है। लेकिन उनकी सभा के अंदर एक बड़े दुर्घटना हुई कि पटना से शायद लगभग 125 किलोमीटर दूर वो एक अपनी रैली के अंदर गए थे, चुनावी सभा के अंदर, और वहां जैसे वो बैठने लगे तो उनके ऊपर एक चप्पल फेंकी गई, जब तक लेकिन वो
बाई चांस चप्पल उनके साइड से निकल गई तेजस्वी यादव की, उनको लगी नहीं, लेकिन इससे पहले वो समझ तो गए थे लेकिन संभल पाते, तभी एक और चप्पल आई और वो तेजस्वी यादव के हाथों के अंदर अर्थात उनको लगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक परिपक्व राजनेता की तरह किसी भी प्रकार का उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और चुनावी भाषण के अंदर वो नीतीश को क्योंकि सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं तो नीतीश के ऊपर चर्चा करते रहे, लेकिन उस विषय को उन्होंने, चप्पल वाले विषय को छुआ तक नहीं। यद्यपि कुछ लोग वही केजरीवाल का उदाहरण दे रहे हैं कि भाई ये तो केजरीवाल के साथ हुआ करता था इस प्रकार, कहीं ये स्टंट तो नहीं है। अब ये हम नहीं जानते स्टंट है या नहीं है। एक और इसी प्रकार नीतीश कुमार की सभा के अंदर जहां से चंद्रिका राय चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर चंद्रिका राय की बेटी जो है ऐश्वर्या राय, जिन्होंने तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद के पुत्र हैं उनसे विवाह किया था, लेकिन संबंध अब विच्छेद हो गए, तो मंच पर वो भी थी उस सभा के अंदर। नीतीश कुमार के चरण स्पर्श भी उन्होंने किए और उनके लिए वोट देने की अपील की गई। और आप भी विधायक होकर के गए थे, हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कह को अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल, लेकिन जरा बताइए भाई ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। तो ये साथियों थोड़ी थोड़ी चीजें थी। एक और जो चीज आ रही है समय, अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म है लक्ष्मी बॉम्ब। अब कई बार ये होता समझ नहीं आता कि फिल्म निर्माता निर्देशक जो है ये लोग भी एक क्यों इस प्रकार के मतलब नाम रखते हैं फिल्मों के, इस प्रकार के जिनसे बिना मतलब की समस्याएं बढ़े, असंतोष बढ़े लोगों के अंदर, समझ नहीं आता। लेकिन वो भी आदत से मजबूर है। अभी हिंदू सेना ने इस फिल्म का काफी, हालांकि विरोध पहले से हो रहा था कम से कम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन अब हिंदू सेना ने आकर विरोध किया है और उन्होंने उसका नाम बदलने की अपील की है और पत्र भी सौंपा है जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर को। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, लेकिन बाज आना पड़ेगा इस प्रकार के। हालांकि ठीक है कई बार ये स्टंट भी होते हैं, लेकिन ऐसे नामों से जहां भावनाएं आहत होती हो शायद उन चीजों का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। लेकिन चर्चा में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं सब लोग। इसी चर्चा में बने रहने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी जी जो खुद एक विवाद में थे अभी मंदिर खोलने को लेकर, आपको भी पता होगा, तो आज उनसे मिलने गई थी रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, और उन्होंने आके कहा कि भाई महाराष्ट्र के अंदर छेड़खानी और बाकी की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें पिछले कुछ समय में लव जिहाद को भी बढ़ावा मिला है। अब क्या जरूरत थी, लव जिहाद को बढ़ावा मिला है, अगेन उसके ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर जो विपक्षी लोग होंगे वो इनके इस्तीफे की मांग करेंगे और कर रहे हैं लोग। तो आजकल लगता है कि राजनेताओं ने भी एक आसान तरीका ढूंढ लिया है और इनके लिए सबसे आसान जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल मीडिया है। वहाँ ट्विटर पर अपना बयान जारी कर देते हैं, इस प्रकार की चीजें कर दी जाती हैं, पार्टियां पल्ला झाड़ लेती हैं। बेशक रेखा शर्मा अभी समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, लेकिन वास्तव में तो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए अब ये सारी की सारी चीजें हैं, पता नहीं समझ नहीं आता कब ये लोग सुधरेंगे। हमने आपसे पीछे भी एक चर्चा की थी आपको, क्योंकि दिक्कत यह होती है कि अगर कुछ बताएं, आजकल जो पत्रकारों का दौर है वो संक्रमण काल से तो गुजर ही रहा है। मैंने परसों तरसों आपको बताया भी था, लगातार 2-3 दिन आपको उदाहरण भी दिए, और उन उदाहरण में हमने बताया था किस प्रकार पंजाब से एक योगेश प्रभाकर जी की प्रतिक्रिया और भी लोगों की रही, लेकिन उनकी कुछ ज्यादा रही संघ का पदाधिकारी होने के कारण। और लेकिन अब मैं उसमें एक चीज आपको और जानकारी, मैंने कहा था आपको धीरे धीरे कोई जानकारी हम देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक शायद मुकदमा दर्ज हुआ। उनके जो पत्रकार थे, वहां के स्थानीय पत्रकार हैं अजय भदौरिया, उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की थी, खबर थी कि जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो किस प्रकार एक नेत्रहीन दंपत्ति जो है उसको इस लॉकडाउन के दौरान जो कम्युनिटी किचन है वहां से खाना लेने में किस प्रकार की परेशानी होती है। तो इस प्रकार की उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी
लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर भी उनके ऊपर FIR स्थानीय प्रशासन ने दर्ज करा दी। देखते तो अब क्या कहें। खैर चलिए, मैं आज चर्चाओं का दौर थोड़ा सा छोटा रखते हुए यहीं विराम दे रहा हूं आज की चर्चाओं के दौर को। लेकिन मैं, और पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है किस प्रकार विवाद चला हुआ है, आर्मी और शहर की पुलिस के बीच के अंदर मारामारी भी हुई है। गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले की गई थी जो नवाज शरीफ के दामाद हैं, मरियम नवाज के जो पति हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर, और अब वहाँ पर असंतोष है। और पीछे चर्चा ये भी थी कि फौज के अंदर ही फौज के विरुद्ध असंतोष है, विशेष रूप से बाजवा साहब के विरुद्ध, जो वहाँ के आर्मी के चीफ हैं। तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब जगह अमन चैन रहे, माता रानी सबके ऊपर कृपा बनाए। खैर, और हमारे ऊपर भी साथ में आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ताकि इसी प्रकार मिलता रहे। मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम दूंगा। आपसे फिर निवेदन करूंगा कि नमस्कार इंडिया, हमारा कुछ लोग टाइटल भी चुराने लगे हैं आजकल, मैंने अभी देखा। चलिए कोई बात नहीं, सबके अपने अपने तरीके हैं। फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और नमस्कार इंडिया की ओर से आप सभी को नमस्कार।